एक छोटे से गांव में पहाड़ों के बीच बसे एक घने जंगल के पास एक सुंदर झील थी। इस झील का नाम सुनहरी झील था। गांव के लोग कहते थे कि झील के पानी में कुछ जादू है जो उसे सुनहरा बनाता है, लेकिन कोई भी इस बात का प्रमाण नहीं दे सकता था। गांव के बच्चे झील के पास खेलने जाते थे, लेकिन उन्हें शाम से पहले लौटने की सख्त हिदायत दी जाती थी। कहते हैं, जब सूरज ढलने लगता है तब झील के पास अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। यह सुनकर बच्चे डर जाते और जल्दी जल्दी घर लौट आते। इस गांव में 4 दोस्त थे, आरव, मीरा, समीर और तन्वी। वे चारों बेहद साहसी थे और हमेशा नई नई चीजों की खोज में रहते थे। एक दिन वे सब झील के रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। वह चारों दोस्त झील की ओर निकल पड़े। रास्ते में वे अपनी जरूरी चीजें लेकर चल रहे थे। वे जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उनका जज्बा कम नहीं था। झील के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि झील का पानी वाकई सुनहरा चमक रहा है। मीरा ने पानी में हाथ डाला तो पानी बेहद ठंडा था। यह अजीब है, उसने कहा। इतना ठंडा पानी, जबकि सूरज इतनी तेजी से चमक रहा है। आरव ने सुझाव दिया, हमें झील के किनारे किनारे चलकर देखना चाहिए, शायद हमें कुछ सुराग मिले। वे झील के चारों ओर घूमने लगे। फिर बाद समीर ने कहा, यहाँ देखो, यहाँ एक पुराना पेड़ है और उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है। रहस्यमयी संकेत पेड़ की जड़ें गहरी और मजबूत थीं और उसके तने पर कुछ अजीब संकेत उकेरे हुए थे। तन्वी ने कहा, ये संकेत तो बहुत पुराने लगते हैं, शायद यह किसी पहेली का हिस्सा है। आरव ने ध्यान से संकेतों को देखा और कहा, यह निशान किसी कोड की तरह है, हमें इन्हें हल करना होगा। सभी ने मिलकर कोड को सुलझाने की कोशिश की। कोड में लिखा था, जहां सूरज की पहली किरण गिरती है वहां छुपा है एक अनमोल रत्न। यह तो किसी खजाने का इशारा लगता है, मीरा ने उत्साहित होकर कहा। खजाने की खोज चारों दोस्तों ने खजाने की खोज शुरू कर दी। वे झील के उस किनारे की ओर बढ़ने लगे जहां सूरज की पहली किरण गिरती थी। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। जंगल के बीच में एक पुराना टूटा फूटा मकान था। मकान के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। शायद खजाना इसी घर में छुपा है, समीर ने कहा। फिर एक चाबी निकाली। ये चाबी मुझे दादाजी की पुरानी संदूक से मिली थी, शायद यह ताला इसी से खुले, उसने कहा। मकान के अंदर चाबी ताले में फिट हो गई और दरवाजा खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन चारों ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर दाखिल हुए। मकान के अंदर एक बड़ा कमरा था जिसमें कई पुरानी किताबें और नक्शे रखे हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा बक्सा था, यही होगा खजाना, तन्वी ने खुशी से कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने बक्से को खोलने की कोशिश की, कमरे की दीवारें हिलने लगीं। एक गुप्त दरवाजा खुल गया। गुप्त सुरंग की यात्रा चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई। सुरंग अंधेरी और ठंडी थी। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक छोटी झील थी जिसका पानी सुनहरे रंग का था। यह वही झील है, मीरा ने चौंक कर कहा।
लेकिन तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रहस्य का खुलासा बूढ़े आदमी ने खुद को झील का रक्षक बताया और कहा, यह झील जादुई है। इसका पानी किसी को भी अमर बना सकता है, लेकिन इसके साथ ही यह श्रापित भी है। जो कोई भी इस पानी को छूता है वह हमेशा के लिए यहाँ फंस जाता है। आरव ने पूछा, तो फिर यह खजाना किसके लिए है? रक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह खजाना उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल और साहस के साथ इसकी खोज में आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस खजाने को पाने के बाद इसे किसी गलत हाथों में मत देना। चारों दोस्तों ने रक्षक की बात मान ली और खजाना लेकर वापस लौट आए। कर उन्होंने झील के रहस्य को सबके सामने उजागर किया। गांव के लोग जानकर हैरान रह गए और उन्होंने चारों दोस्तों की बहादुरी की तारीफ की। अब सुनहरी झील का रहस्य खुल चुका था, लेकिन चारों दोस्तों ने वादा किया कि वे इस खजाने का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करेंगे। इस प्रकार चारों दोस्तों ने न सिर्फ झील के रहस्य को सुलझाया, बल्कि गांव वालों को भी एक नई सीख दी। सच्चाई और साहस से बढ़कर कोई खजाना नहीं होता।